आप पीछे की ओर देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 कई सारी कब्रें हैं तो पुरानी बनी हैं और ना जाने किसकी होंगी। बट और यहाँ पे 27 जैन मंदिर थे। ये मुसलमानों या मुस्लिम समुदाय के हिसाब से बनी है या फिर हिंदुओं ने इसको बनवाया था। तो इस मकबरे के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसकी वास्तुकला, इसका जो टेक्सचर बना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आ गया हूँ सीधा दिल्ली के कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार दिल्ली में मेहरौली के अंदर स्थित है। इस मीनार के हजारों साल पुराने फैक्ट्स, जो इतिहास है, वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। और चलिए पहले मैं कुतुब मीनार को एक्सप्लोर कराना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मेरे साथ मेरा कैमरामैन वाहिद तो हमेशा की तरह आया ही है और मेरे साथ आया नईम, जो है मुजफ्फरनगर से। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये थोड़े शर्मीले, बट मैं ही बता दूं इनके बारे में कि इनको दिल्ली घूमने के लिए आना था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ब्लॉग में इनको साथ लिया जाए और इनको भी एक्सप्लोर करा दूं। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ कुतुब मीनार की अंदर की साइड और यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूँगा कुतुब मीनार को एक्सप्लोर कराना। एक्सप्लोर कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार कब बनी थी। कुतुब मीनार की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 से 1220 के बीच बनाया गया था इसको। असल में जब ये पूरी कुतुब मीनार बनी भी नहीं थी, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दुनिया से जा चुके थे। फिर उनके अगले उत्तराधिकारी जो उनके सन इन लॉ यानी दामाद थे, उन्होंने इसका जो निर्माण है वो पूरा कराया। चलो अभी चलता हूँ पहले आगे की ओर। तो इस ओर आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे जो मकबरा दिखाई दे रहा है आपको, ये है सुल्तान इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद यानी सन इन लॉ थे, उनका ये मकबरा है, जो उनके अगले उत्तराधिकारी थे। चलो इस मकबरे के अंदर आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। पहले कभी इसमें ऊपर की ओर गुंबद हुआ करता था, अभी फिलहाल वो गुंबद टूट कर गिर गया है। फिलहाल अभी इसके अंदर एक चबूतरा अंदर बना है और ये चबूतरे में कब्र बनी है। चलो उस कब्र को मैं अंदर से दिखाता हूँ। मैं कुतुब मीनार की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी हुक्मरान रहे, जैसे कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो बनने से पहले पहले गुजर चुके थे, उसके बाद उनके अगले उत्तराधिकारी उनके दामाद वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपने हिसाब से इसमें अलग मॉडिफिकेशन कराई। उसके बाद यहाँ पे तुगलक आए, तुगलक ने इसमें अलग मॉडिफिकेशन कराई। फिर यहाँ पे लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी आए, उन्होंने इसमें अपने हिसाब से अलग मॉडिफिकेशन कराई। तो सबसे पहले अगर मैं स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे कुतुब मीनार का फोटो, पहले कुछ इस तरह की नहीं दिखती थी, पहले एकदम प्लेन हुआ करती थी। फिर ये लास्ट में जो इसमें बैल्कनी आप बाहर की साइड देख सकते हैं, ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि जब यहाँ लास्ट में जब विदेशी घुसपैठी अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने इन बैल्कनी को बनवाया था और कुछ अलग मॉडिफिकेशन की। तो यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो एक आयरन पिलर, इसको लोहे का स्तंभ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक चंद्र नामक एक विशाल राजा की याद में इसको बनाया गया था। पहले यहाँ पे अलग अलग हुक्मरान, जैसे मैंने भी बताया, कुछ हिंदू राजा भी यहाँ के हुक्मरान रहे थे। तो एक हिंदू राजा थे, उन्होंने इस स्तंभ को यहाँ गड़वाया था अपनी विक्ट्री यानी अपनी जीत के रूप में, ये दिखाने के लिए कि अब दिल्ली पे हमारा कब्जा है। फिर उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक मुस्लिम राजा का हुक्म हुआ, यानी यहाँ के हुक्मरान बने। जी हाँ, जो अफगान के राजा थे उनका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी जब दिल्ली में अपना कब्जा डेरा जमा चुके थे, तो उन्होंने इस आयरन रोड के ऊपर एक तोप का गोला मारा इस पूरी जगह को तबाह करने के लिए। तो आप इसके ऊपर एक निशान बना, आज भी देख सकते हैं कि तोप का गोला इसको छूते हुए निकल गया, लेकिन इस आयरन रोड का बाल भी बाका नहीं हुआ। फिर यहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि आप इसको तबाह मत करो, क्योंकि यहाँ एक ये बड़ी एक यहाँ की निशानी, अगर आप इसको तबाह करते हो तो ये पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ उस निशान को, जहाँ पे वो तोप का गोला उसमें लगा था और वो स्क्रैच, वो जो चोट है वो उसको लगी हुई, वो आप देख सकते हैं। आ जाओ पीछे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आयरन रोड के ऊपर से लेकर नीचे तक जब हम आएंगे तो यहाँ नीचे की ओर इस पर एक चोट लगी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि तोप का गोला इसको छूते हुए निकलकर सीधा आगे की ओर चला गया और आगे की वो दीवार थी उसको डैमेज कर दिया। और ये जो लोहे का स्तंभ यहाँ पर बना है, इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं हूँ अभी जैन मंदिर के अंदर। इसके ऊपर की आप वास्तुकला को एक बार देखें और इधर आप थोड़ा सा अगर राइट अपने घूमते हैं तो यहाँ से इसके अपोजिट में है आयरन रोड।
यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लोहे का स्तंभ इसके ठीक अपोजिट में है, और जो वो लोहे का स्तंभ पीछे बना है वो सामने इसके इस मंदिर के ठीक अपोजिट में है एक मस्जिद के आंगन में आयरन रोड को बनाया गया है। जब कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक हिंदू राजा के बाद जब अहमद शाह दुर्रानी जो अफगान के राजा थे वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने उस लोहे का जो स्तंभ बना है उस पर एक तोहफा गोला छोड़ा था, यानी यहाँ के कुछ जो पोर्शन है नुकसान पहुंचाया था और तोप से उड़ा दिया था कुछ जगहों को। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि अगर उस स्तंभ को तोड़ दिया गया तो यहाँ का जो एरिया है वो पूरा तबाह हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो तब से लेके अब तक सिर्फ वही है कि यहाँ पे एक चीज़ बाकी है, और कुछ ऐसे पोर्शन है टूटे फूटे यहाँ आप देख पा रहे हैं। कि एक बात लगभग 1368 की है, अक्टूबर के महीने में दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो जाती है जब यहाँ पर तुगलक का राज था। तो यहाँ पे रात में जब बारिश में बहुत ज़्यादा बिजली कड़कड़ा रही थी, उस टाइम पर इस मीनार के ऊपर के 2 माले आप देख सकते हैं, यानी 2 मंजिल देख सकते हैं कि अभी भी वाइट बने। एक बार जरा कैमरा उस और करके दिखाएं कि वो वाइट संगमरमर से बने, वो संगमरमर राजस्थान से लाए गए थे। जब इसके ऊपर बिजली गिरी थी तो इसके ऊपर की 2 मंजिल पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, फिर इसको तुगलक ने दोबारा से रिन्यू यानी रिपेयर कराया था। और इस पूरी कुतुब मीनार को मैं बता दूं कि ये रेड स्टोन से बनी है, जो राजस्थान से मंगवाया गया था दिल्ली से बाहर। और इस ओर जब आप यहाँ आएंगे तो मुझे यहाँ देखने को अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, चलो मैं उनकी कब्र में आपको दिखा दूं। जब यहाँ से हम राइट हो जाएंगे तो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। तो इस ओर आप देख सकते हैं ये बनी है एक विशाल कब्र जो है अलाउद्दीन खिलजी की। इसको आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। और हाल फिलहाल में यहाँ के जो पर्यटक हैं वो इस पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, जो निहायत ही गलत है। चलो चलता हूँ सीधा आगे की ओर किसी दूसरे मकबरे। अब चलता हूँ सीधा आगे की ओर, यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे से बाहर निकल करके, और देखते हैं इसमें क्या कुछ अभी और देखने के लिए हैं। तो चलो चलते हैं सीधा बाहर की ओर। मेरे साथ है मैं वाहिद और नहीं। यहाँ आ गया हूँ मैं कुतुब मीनार की बाहर की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुतुब मीनार के साथ साथ एक मकबरा उसके जस्ट बना है, जो अक्सर आप अखबारों में या फिर वॉलपेपर्स में, फोटोज में, पिक्स में देखते होंगे कि वो मकबरा किसका है। चलो चल के भी सीधा उस मकबरे को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ चलते हैं सीधा आगे की ओर। यहाँ पे एक रास्ता बना और एक फुलवाड़ी टाइप के कुछ फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी चलते हैं यहाँ से सीधा आगे की ओर उस मकबरे में। सीधा सीढ़ी से नीचे आ गए और चलते हैं मकबरे की ओर। तो इस मकबरे के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसकी वास्तुकला, इसका जो टेक्सचर बना है, कुछ अरेबिक बर्ड्स को इसमें मतलब वास्तुकला को दर्शाया गया है। चलो चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से कुतुब मीनार में इस्लामिक जो अरेबिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, उसी तरह यहाँ पे भी कुछ इस्लामिक जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस मकबरे में किया है उनका इस्तेमाल। चलो चलते हैं आगे की ओर कि इसमें किसी की कब्र है या फिर एक खाली गुंबद है। चलो वो पता लगेगा अंदर जा करके। चलते सीधा अंदर की ओर। यहाँ पे कुतुब मीनार के सामने एक मकबरा था, वो मैंने आपको दिखाया। उस मकबरे के अंदर कोई भी कब्र नहीं बनी है, सिर्फ एक गुंबद है। उस गुंबद के ठीक अपोजिट यानी सामने मेरे पीछे, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे बना यहाँ के जो सूफी संत मौलाना थे, यहाँ की जो कुतुब मीनार के अंदर मस्जिद थी उसके हाफिज इमाम थे, उनका ये मकबरा है, जिनका नाम था मोहम्मद अली। उनकी एक ख्वाहिशमंद थे वो एक चीज़ की कि 1 साल पहले ही उन्होंने अपनी मतलब उनका कहना था कि मेरी मौत से पहले मेरा मकबरा बनाया जाए। तो लगभग उनके मरने से 1 साल पहले इस मकबरे को बनाया गया था। और जब ये 944 हिजरी में 1514 में बन के तैयार हुआ
उसके 1 साल बाद ही वो जो इमाम थे उनकी मौत हो चुकी थी और उनको यहाँ पे दफनाया गया था। चलो चलते हैं सीधा आगे की ओर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ है उस जमाने का बना हुआ कब्रिस्तान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिलेंगी कुछ पुरानी कब्रें, पुराना कब्रिस्तान। चलो मैं इसी कब्रिस्तान में थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हो कि एक चबूतरा बना है जिस पे 4 से 5 कब्रें दी गई हैं। तो ये उसी ज़माने की उन लोगों की कब्रें होंगी जो लोग यहाँ पर रहते होंगे या फिर कुतुब मीनार का निर्माण कराने में उनका काफ़ी ज़्यादा जो सक्षम रहे होंगे, उनकी ये कब्रें होंगी। और मेरे पीछे और आप देखेंगे पूरी कब्रिस्तान की जगह दी हुई है। यहाँ पे 2 से 3 मकबरे यहाँ पे बने, जैसे 1 2 3 कुछ इस तरह से मकबरे बने हर मकबरे में, यानी इसको मकबरा या फिर हम चबूतरा भी कह सकते हैं। चबूतरे बने इसमें, जैसे ये वाली कब्र दी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगी। यहाँ पे कुछ ऐसे राज दफन हैं और उस जमाने के लोग। इस और आप देख रहे हो कुछ टूटे फूटे पत्थर पड़े, तो ये वीरान पत्थर हैं उन कब्रों के जो उस जमाने के लोगों की कब्र हैं। जी हाँ दोस्तों, असल में मैं भी खड़ा हूँ पुराने कब्रिस्तान में, जो कुतुब मीनार को बनाने में जो लोग सक्षम रहे हैं उन सब की ये कब्रें हैं। और वैसे उतनी हिस्ट्री इस कब्रिस्तान के बारे में तो ना ही लिखी, क्योंकि जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी सिर्फ कब्रें या फिर कुछ निशानियाँ बाकी हैं। मेरे पीछे और आप देख सकते हैं कुछ चबूतरे बने, हर चबूतरे पे एक कब्र है और यहाँ पे कई सारी कब्रें बनी हुई हैं। कुछ पुरानी कब्रें आप पीछे की ओर देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 कई सारी कब्रें हैं तो पुरानी बनी हैं और ना जाने किसकी होंगी, बट ऐसा मुझे लगता है कि भाई जो यहाँ पे रहे होंगे उस दौर में, ये उन लोगों की कब्रें हैं। तो ये था यहाँ का कुछ पुराने कब्रिस्तान का एक पोर्शन। चलो चलता हूँ सीधा भी आगे की ओर। यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं आधी अधूरी बनी मीनार। इस मीनार को अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। असल में ये उस दौर की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर राज था, तो उसने 1296 से लेकर 1316 के समथिंग इसको बनाना स्टार्ट किया था। उनका ये कहना था, एक ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि कुतुब मीनार से कहीं ज़्यादा ऊंची, उससे भी ऊंची उनको एक मीनार बनानी थी। हालांकि इस मीनार का सिर्फ एक ही मंजिल बनी थी। इतने उनका देहांत यानी निधन हो गया था। फिर किसी भी उत्तराधिकारी ने इसको बनवाने का जिम्मा नहीं उठाया और जब से लेकर आज तक की आज भी इसी तरह वीरान और एक मंजिला इमारत खड़ी है। ऐसा कहा जाता है कुतुब मीनार को कि इसको विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, क्योंकि जब विदेशी घुसपैठिए इंडिया के अंदर आए थे, जैसे कि शेरशाह सूरी या फिर अहमद दुर्रानी, तो उन्होंने अपनी जीत को दिखाने के लिए, इंडिया को दिखाने के लिए कि बस दिल्ली तो अब हमारी है, इसलिए इसको कुतुब मीनार को बनाया गया था। तो फाइनली आज का जो ब्लॉग है वो कंप्लीट हो गया और हम सीधा कुतुब मीनार से भी जा रहे हैं, कुतुब मीनार की सीधा बाहर की ओर। और चलो आज का ब्लॉग बस यहीं खत्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।